दोस्तों, चार बड़ी घरों की लड़कियां, उसको इतना हवस का भूख रहता है वो चारों लड़कियों के कि वो किसी भी को उठा लेते हैं रास्ते में चलते हुए। और उठाने के बाद उसको अपना घर लाते हैं और लाने के बाद उसके साथ चारों ने एक एक करके अपना शारीरिक भूख मिटाते हैं। सेक्स पावर टैबलेट खिला खिला करके जिसको पकड़ के लाते हैं उस मर्द को सेक्स पावर टैबलेट खिला खिला करके उसके साथ एक एक करके उसके साथ गैंग रेप करते हैं। जिस तरह से पुरुष एक महिला के साथ, चार पांच पुरुष मिलकर एक महिला के साथ गैंग रेप करते हैं, उसी तरह वो चारों लड़कियां जो बड़ी घर के रहती है वो चारों लड़कियां उसी मर्द को साथ वैसा गैंग रेप करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानेंगे इस कहानी में कि इन चारों लड़कियां और किसके किसके साथ इस तरह से दुष्कर्म किया। तो दोस्तों, इस कहानी को आप लोग पूरा अंत तक सुनिए, क्योंकि दोस्तों यह कहानी एक ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। नमस्कार दोस्तों, हमारा YouTube चैनल बजरंगी कुमार में आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों, आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं यह कहानी पंजाब की है। पंजाब में एक गांव होता है जिसका गांव का नाम जलांधर होता है। उसी गांव में एक मजदूर काम करके रात को आ रहा था अपने घर की ओर। जब वह आ रहा था अपने घर की ओर तो चार लड़कियों, बड़ी घर की लड़कियों, एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी फोर व्हीलर में उधर से आ रहे थे। आने के बाद जब उस मजदूर के पास पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद अपना गाड़ी खड़ा कर लेते हैं और उस मजदूर से पूछते हैं कि भैया, ये रास्ता किधर जाएगा? हम लोग इस शहर में नया नया है तो हम लोग को यहाँ के बारे में मालूम उतना है नहीं, इसलिए बताइए रास्ता किधर जाएगा, हम लोग भूल गए हैं। तो जो मजदूर रहता है वो बोलता है कि हम यहाँ का मजदूर आदमी है, मजदूर किया करते हैं, इसलिए हम ये रास्ता थोड़ी ही दूर तक बता सकते हैं कि कहाँ तक जाएगा, परंतु ये रास्ता आगे कितना दूर जाएगा हमको उतना बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि हम उतना घूमते फिरते हैं नहीं, इसलिए हमको इतना नॉलेज है नहीं इस शहर के बारे में। इस शहर के थोड़ा ही मालूम है, परंतु इसका गहराई से उस शहर के बारे में उतना मालूम नहीं है। इसलिए इस तरह जब कहता है उन लड़कियों से मजदूर, तो लड़कियां बोलती है अच्छा ठीक है भैया। उन चारों लड़कियों ने एक नशीली पदार्थ जो जल रहता है, पानी का सामान रहता है, वो पानी का सामान जो रहता है उस पर फेंक देते हैं वो मजदूर के पास। फेंकने के बाद कुछ देर के बाद जो मजदूर होता है वो बेहोशी की हालत में पड़ जाता है, गिर जाता है नीचे। गिरने के बाद वो चारों लड़कियां जो होती है उस मजदूर के उठा करके गाड़ी में ले आते हैं। ले आने के बाद वो लोग अपना घर ले आते हैं। जैसे ही घर ले आते हैं तैसे ही उस मजदूर को बेड पे लेटा देते हैं। बेड पे लेटाने के बाद जब कुछ देर के बाद उस मजदूर को होश आता है, होश आने के बाद वह देखता है कि हम एक आलीशान रूम में हैं, जो आज से ज़िंदगी में कभी पहली बार ऐसा नहीं देखे हैं। दोस्तों, वो जो था वो मजदूर, वो पहली बार ये सब रूम देख रहा था। आलीशान बंगला, आलीशान कोठी और ऐसा सोफे में वो पहली बार सोया हुआ था। तो उसको पहली बार जब यह देखा तो अचंभित हो गया कि हम कहाँ आ गए, हम तो अभी रास्ते में जा ही रहे थे, परंतु ये अचानक यहाँ पे कैसे आ गए। तो कुछ देर इधर उधर नज़र घुराने के बाद देखता है कि चार लड़कियाँ जो अधनग्न अवस्था में खड़ी हुई है उसके पास ही। तो ये सब देखने के बाद वह मजदूर उन लड़कियों से पूछता है कि हम यहाँ पे कैसे, हमको तो आप लोग वहाँ पे रास्ते में पता पूछ रहे थे, परंतु हम यहाँ पे सोफे पे कैसे पड़े? तो वह चारों लड़कियाँ बोलती हैं कि अब हम जो जो तुमको बोलते हैं वही वही तुम करो। तो वो लड़कियां जो रहती है, वह लड़कियों उसको, वो मजदूर को एक टैबलेट देती है। बोलती है ये टैबलेट सबसे पहले तुम खा लो, और अगर हम लोग का बात अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा साथ बुरा हाल होगा। इसलिए जो जो हम लोग बोलते हैं वो पटापट करते जाओ, जैसा जैसा बोलते जाते हैं वैसा वैसा करो, और हम लोग के साथ साथ तुम भी हाथ बटाओ। तो वो मजदूर रहता है, वो डर जाता है बेचारा, क्योंकि वह एक मजदूर आदमी था। तो ये लड़कियों जो थी, एक लड़की सबसे पहले टैबलेट देती है, पावर कैप्सूल, उसको सेक्स पावर कैप्सूल देती है। तैसे वो मजदूर खा लेता है। खाने के बाद उसके अंदर जोश भर जाता है। जोश भरने के बाद जो एक लड़की रहती है, उसमें से जो एक लड़की रहती है वो सबसे पहले उसके साथ शारीरिक इच्छा अपना बिताती है। एक दो घंटा तक उसके साथ अपना भूख, जिस्म का भूख मिटाती है। मिटाने के बाद एक लड़की जब हो जाती है, फिर इसी तरह करके दूसरा लड़की आती है। दूसरा लड़की भी उसी मजदूर के साथ उसको सेक्स पावर टैबलेट देते हैं पहले खाने के लिए। खाने के बाद फिर दूसरा लड़की भी अपना
इच्छा मिटाने को लग जाती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। कुछ 1-2 घंटा चलने के बाद वो उस लड़की भी कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह करके चारों लड़कियों एक एक करके उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, गैंग रेप करते हैं। जिस तरह से लड़कों ने लड़कियों को मिल करके गैंग रेप करते हैं, उसी तरह ये चारों लड़कियां बड़ी घर की लड़कियां होती है। ये चारों लड़कियां उस मजदूर के साथ बलात्कार करते हैं एक एक करके, वो भी सेक्स पाउडर टेबलेट खिला खिला करके। तो क्या होता है, इन लोगों का जब इच्छा उस मजदूर से मिट जाता है तो वो चारों लड़कियां उस मजदूर को जहां से वो लोग उठाए थे वहां पे जाकर के वह छोड़ देती है। छोड़ने के बाद वह मजदूर कुछ देर में अपना बेहोशी से हालत से होकर के जिससे उसका मुंड हल्का सा फ्रेश होता है तो वो देखता है कि हम यहाँ कहाँ रास्ते में पड़े आ गए, हम तो अभी रूम में थे, हमको साथ चारों लड़कियां दुष्कर्म कर रही थी, तो अचानक हम यहाँ पे कैसे। ये सब देखने के बाद किसी तरह से लड़खड़ाते हुए अपना घर पहुंचता है। जब वह मजदूर घर पहुंचने के बाद वहां पे अपना घर में सब जो जो उसके साथ बीता था वह अपनी पत्नी के साथ शेयर करता है। तो यह बात धीरे धीरे उस गांव में पूरा फैल जाता है। फैलने के बाद मीडिया वाले को पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद ये सोशल मीडिया पे इसका बात धीरे धीरे तैरने लगता है। जब यह बात तैरने लगता है तो वहाँ के पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। जब वहाँ के पुलिस वाले छानबीन करते हैं कि आखिरकार वो 4 लड़कियां कौन थे जो इसी तरह सभी के साथ करते हैं जैसे उस मजदूर के साथ किया था, तो इस तरह से वो पुलिस वाले छानबीन करने लगते हैं, बहुत जगह पे रेड मारते हैं, परंतु उन लोगों का हाथ कुछ नहीं आता है। वो 4 लड़कियां कौन थी पता नहीं चलता है। जहां सभी जगह पे चौक चौराहा पे जो सीसीटीवी कैमरा होता है वो सभी सीसीटीवी कैमरा का छानबीन करते हैं, चेक करते हैं कि स्विफ्ट डिजायर आखिर कौन गाड़ी था, उस पे से 4 लड़कियां जो थे वो कहाँ गए आखिर। तो वो सब में भी पता नहीं चला, क्योंकि रात का समय था, इसलिए वो लोग छिपे छिपाए आते थे और किसी भी मर्द को ब्लैकमेल करके उसको उठा करके अपना रूम ले जाते थे। इस तरह करके पता आखिर कैमरा में चला नहीं, तो पुलिस छानबीन में लगा ही है। अभी तक पता नहीं चला है कि कौन आखिर लड़कियां थी। तो दोस्तों आज की कहानी यही है। आखिरकार वो मजदूर बच गया, इसलिए उसके घर वाले सोचे कि जाने दीजिए, वो लोग तो इसके साथ दुष्कर्म किए परंतु इसको जान से तो नहीं मार दिए, इसके साथ सिर्फ शारीरिक संबंध ही बनाए। इसीलिए उसका परिवार वाले लोग भी ज़्यादातर एक्शन अभी नहीं लिए हैं, एफआईआर दर्ज नहीं किए। सोचे जाने दीजिए, हमारा आदमी ही बच गया, यही काफ़ी है। बाकी दोस्तों अभी तो पुलिस छानबीन में लगी हुई है, अभी इसका रिजल्ट मिला नहीं है। तो दोस्तों आज की जो कहानी है बहुत ही दुख भरी कहानी थी। इस कहानी से हमको किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था बल्कि जागरूक करना था। तो दोस्तों आज की कहानी कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।